मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बनता है घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बनता है घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 14 जुलाई 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 315। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उस टाइम मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिस्टिक्स के और इसके अलावा एडवांस फैक्ट करवाए हैं। इन सभी वीडियो की आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रत्येक मंथली, तो आप वहां जाकर भी वो वीडियो सारे देख सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे जो अन्य शॉर्ट वीडियो अपलोड होते हैं वो भी जरूर देखा करें, क्योंकि 1 मिनट के अंदर बहुत सारे फैक्ट मैं आपको करवाता रहा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं, प्लस मैं आपको स्टैटिक जीके जो भी होता है वो भी मैं इसमें शामिल करने वाला हूं। तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखने, इसके नोट्स भी बना लेने हैं ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री जिसका नाम था पुष्प कुमार दहल ने बहुमत खो दिया है। तो आपको यह बताना कि भारत का कौन से देश के प्रधानमंत्री है जो कि पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री है जिनका नाम है पुष्प कमल दहल, जिन्होंने अपने जो वहां पर बहुमत था वो खो दिया है। ऑप्शन ए है वो है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है वो है मालदीव और ऑप्शन जो डी है वो है श्रीलंका। तो ये जो पुष्प कमल दहल ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये थे नेपाल के, और यहाँ पर इन्होंने अब अपना बहुमत खो दिया गया है और इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया गया है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये भारत का पड़ोसी देश है। और इसके अलावा हम थोड़ा सा नेपाल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे नेपाल की राजधानी है वो है काठमांडू, और इसके अलावा नेपाल में जो विश्व की सर्वोच्च चोटी स्थित है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.68 मीटर। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि जो माउंट एवरेस्ट है इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा नेपाल की भारत के साथ कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है ये भी आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी है बांग्लादेश, राजधानी है वो है ढाका और मुद्रा है वो है टका। और यहाँ पर जो नेपाल की मुद्रा है वो है नेपाली रुपया। और इसके अलावा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना जुल्फोवाली। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा मालदीव और भारत के बीच में हाल ही में विवाद हुआ था, जब यहाँ पर जो प्रधानमंत्री बने थे आपको उस प्रधानमंत्री का नाम बताना है, कौन बने थे मालदीव में हाल ही में प्रधानमंत्री। और इसके अलावा श्रीलंका और भारत के बीच कौन से युद्ध अभ्यास किए जाते हैं, तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ये था पहला क्वेश्चन, और इसके अलावा जो एडवांस फैक्ट है वो भी मैंने आपको करवा दिए गए। आइए आगे बढ़ते देखते आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की हाल ही में घोषणा हुई है, और प्रतिवर्ष ये कब मनाया जाएगा कि संविधान हत्या दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, केंद्र सरकार की ओर से ये शुरू किया जाने वाला दिवस है। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने जो भी आगे एग्जाम होंगे ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो आज का इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 25 जून, ऑप्शन बी है वो है 26 जून, और ऑप्शन जो सी है वो है 27 जून, और ऑप्शन डी है वो है 24 जून। तो कब मनाया जाएगा प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस? तो ये मनाया जाएगा 25 जून को। तो आपको ये थोड़ा सा डेट ध्यान रखनी है। और इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशन किल डे, तो ये इतना आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा संविधान दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपसे ये पूछ ले कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 26 नवंबर को, क्योंकि आप सभी को पता है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इसके अलावा जो 26 जनवरी है 1950 है, इस दिन को भारत में संपूर्ण संविधान लागू हो गया था। और 26 नवंबर को कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? तो कुल 16 अनुच्छेद उस 26 नवंबर 1949 को भी लागू हो गए थे। तो ये भी आपको इतना फैक्ट ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। विश्व पेपर बैग्स दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है वो है 12 जुलाई, ऑप्शन बी है वो है 13 जुलाई, और ऑप्शन जो सी है वो है 11 जुलाई, और ऑप्शन डी है वो है 29 जुलाई। तो कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष जो विश्व पेपर बैग्स डे? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 जुलाई को। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने और जो ऐसे जूट के बैग है उनको प्रयोग करने के लिए उसमें उद्देश्य से ये पेपर जो विश्व पेपर बैग्स डे है ये मनाया जाता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है 29 जुलाई को।
29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर मनाया जाता है टाइगर डे, बाघ दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा भारत में किस व्यक्ति को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में पिच ब्लैक 2024 का आयोजन किया गया है? ये एक युद्ध अभ्यास का नाम है जिसका नाम है वो है पिच ब्लैक 2024। तो ये किस देश में आयोजित किया गया है? आपको उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन ए है वो है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन जो सी है कनाडा और ऑप्शन डी है वो है यूएसए। तो किस देश में इसका आयोजन किया गया? तो ये किया गया ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान है क्योंकि प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है बहुउद्देशीय जो युद्ध अभ्यास है। इसमें भारत अलावा अन्य देश भी काफी इसमें शामिल होते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये नौसेना का अभ्यास है, अलग अलग देश की नौसेना इसमें शामिल होती है। ऑस्ट्रेलिया राजधानी है वो है कैनबरा। ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा सिडनी, मेलबर्न ये इत्यादि इनके प्रमुख जो शहर है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कौन है वर्तमान में प्रधानमंत्री? तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा अन्य और देखें थोड़े से फैक्ट, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसे हम कहते हैं प्यासी भूमि का देश या प्यासी भूमि का लैंड ऑफ थ्रस्ट, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा यूएसए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब यहाँ पर होने वाले हैं इलेक्शन, तो इसलिए ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यूएसए के बारे में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि यूएसए का स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि ये भी एक कभी कभी एग्जाम में यहाँ पर 1-2 बार पूछा गया है यूएसए का स्वतंत्र दिवस ये कब मनाया जाता है। और इसके अलावा भारत के बारे में हम बात करें तो भारत में जो स्वतंत्र दिवस है ये कब मनाया जाता है, यह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और ये तो थे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विषय और भारत का करंट अफेयर बताए हैं। अब ये जो एक स्पेशल क्वेश्चन है ये है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आज का 5वां क्वेश्चन है वो हाल ही में किस जिले में मुख्यमंत्री ने परिवार कल्याण प्रोत्साहन योजना को क्रियान्वयन करने के लिए उस जिले को पुरस्कृत किया है? तो आपको उस जिले का नाम बताना है जिस जिले को हाल ही में परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए है वो है कोटा, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा, ऑप्शन सी है बूंदी और ऑप्शन जो डी है वो है करौली। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बांसवाड़ा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, राजस्थान करंट अफेयर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाला। तो ये थे आज के कुल 5 क्वेश्चन। कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें और इस चैनल को लाइक भी जरूर करना। फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।